बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? ठीक है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक पिज़्ज़ा रेसिपी, एक बहुत प्रैक्टिकल पिज़्ज़ा रेसिपी जो आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। इसके लिए हमें 2 कप मैदा, आधा कप हमें पानी का चाहिए होगा। नीम गर्म पानी में हमने 1 चम्मच जो है शुगर मिक्स की है, ईस्ट का पैकेट है और साथ में 1.5 टीस्पून सॉल्ट। जी हाँ, जब हम ये डाल लेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करने से पहले हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि हमने पानी में चीनी 1 टेबलस्पून डाली, उसको मिक्स किया और अब हम जो है ईस्ट का जो पैकेट है वो खोल के उसे अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे जिसमें ऑलरेडी हमने चीनी डाली हुई है। जब तक ये इसमें मिक्स होगा, डिज़ोल्व होगा और थोड़ा सा राइस होगा, तब तक हम आपको बाकी भी इंग्रेडिएंट्स बता देंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें कि मैं कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब तक ईस्ट पानी में अच्छी तरह से मिक्स होकर राइस नहीं होती तब तक ये हमारी डो को भी इतना अच्छा एक्टिवेट नहीं कर सकती। सो हमें सबसे पहले इसको यहाँ एक्टिवेट करना है पानी के साथ। पानी और चीनी के साथ बहुत अच्छी एक्टिवेशन होती है और बहुत अच्छा राइस होगा। आप देखिएगा ईस्ट का जो हमने इसमें पैकेट डाला था वो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देगा। और जब हमें पता चल जाएगा कि ये ईस्ट का पैकेट हमारा बिल्कुल ठीक है। और साथ में जो है हमें ये करना है कि हमें आधा कप से भी थोड़ा सा कम दूध लेना है। और जो ये देखें ईस्ट हमने मिक्स की थी, कितना अच्छी राइस हो गया है इसमें सारा पैकेट हमारा डिज़ोल्व होके। और एक अंडा है जूस होगा और देसी घी मस्त डाला करें, क्योंकि जितना हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उतना ही हमारा डो जो है वो हेल्दी भी होगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा। इसको हमने ज़्यादा बिल्कुल नहीं गूंदना, जस्ट हमें इसके अंदर सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके और इसको हल्का सा बिल्कुल गूंद के इसको ऊपर से क्लिंग रैप कर देंगे और इसको हम प्लेस कर देंगे। ये देखिए हम इसको जो है क्लिंग करने के बाद हम ओवन में प्लेस करेंगे, क्योंकि बेस्ट प्लेस्ड जो है ना वो यही है कि हम इसको ओवन में रखें। जो थोड़ा सा गर्म जो जगह होती है वहाँ पे अच्छी राइस होती है। तो सो अब हमने 1 टेबलस्पून या 1 से अब हाफ़ टेबलस्पून बेशक थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। हमने ऑयल डाला है, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है जो कि हमारे पास 1 टीस्पून है, नॉट मोर देन दिस। और इसको हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। जब ये अच्छी तरह से सौते हो जाएगा और लहसुन का जो अपना फ्लेवर है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, ताकि चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें जब हम इसको, तो लहसुन का अलग से एक फ्लेवर नहीं आना चाहिए। तो जब आप देखेंगे कि अच्छा सा हो गया है तो उससे हमने चिकन डाला, चिकन डाल के इसको हमने अच्छी तरह से कुक किया है। और देखिए कितने कम ऑयल में हम इसको कुक कर रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा कम है, लेकिन कम ऑयल डालने का एक मकसद जो है वो ये है कि अगर हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो हमारी पिज़्ज़ा डो के साथ जो चिकन है वो स्टिक नहीं करेगा और हमारा सारा पिज़्ज़ा जो है वो डी-शेप हो जाएगा। सो व्हाट शुड वी डू नाउ, हमें थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है और उसी ऑयल में हमें इसको कुक करना है। जी अब आप देखें इसको मैं साथ साथ हिलाती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि ये एक साइड से ब्राउन ना हो बिल्कुल भी और अच्छी तरह से कुक हो जाए। क्योंकि जब हम इसमें सॉसेस डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, विनेगर डालना है 1 टेबलस्पून अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इसको स्पून में रख के डालना चाहते हैं, स्पून में मेजर करना चाहते हैं तो बेशक आप उससे कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मेरे लिए आई थिंक इट्स मोर देन ईजी एंड इनफ। तो अब मैंने इसमें जो चीज़ डाली है नेक्स्ट वो ये है कि चिली सॉस डालें, वो भी 1.5 टेबलस्पून आप डाल लें। और साथ में आप सोया सॉस भी इसी ही रेशो के साथ डाल लीजिए। अब देखें मैं सोया सॉस डालने लगी हूँ। जी हाँ, और ये डालने के बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इन सॉसेस में बहुत अच्छी तरह चिकन जो है वो गल जाएगा। अभी देखिए एक पिज़्ज़ा सॉस है, हमने पिज़्ज़ा सॉस इसमें डाला और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और इतने सॉसेस डालने के बाद हम इसमें फ्लेवरिंग करेंगे, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट। ये बहुत ज़्यादा इनफ है, ये देखें। और इसी फ्लेवर में चिकन बहुत अच्छा फ्लेवर देगा अपना। और इसको हम मिक्स करेंगे और तब तक इसे कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। और अब हमने वेजेस डाल दी हैं इसमें, प्याज और शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो इसमें रेड एंड येलो बेल पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप जो इजीली घर में मौजूद है चीज़ आप वो डाल लीजिए। और मेरे बच्चे क्योंकि ज़्यादा वेजेस नहीं खाते तो मैंने चिकन ही प्रेफर किया ज़्यादा डालना। अब मैंने ग्रीस किया है अपना पैन। ये पैन जो है ये लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा के लिए है।
इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और डो को हमने साइड पे नीट करके रखा हुआ था। सो ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से दोबारा से एक दफ़ा गूंदा। गूंदने के बाद इसको हम फिर से फ्रिंग कर देंगे, थोड़ी देर के लिए मज़ीद रखेंगे ताकि ये ज़्यादा अच्छी तरह से राइज़ हो जाए, इसके बबल्स ख़त्म हो जाएं। और ये देखें, अब हम जब इसे निकालेंगे ना तो हम इसे एक दफ़ा और अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे ताकि इसके जो बबल्स हैं, जो एयर पॉकेट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएं और ये अच्छी तरह से बिल्कुल इवनली राइज़ हो। ये देखिए, हम इसको इजीली बस इसको जस्ट रोटी की तरह बेलें, लेकिन थोड़ा थिक 1 इंच एटलीस्ट होना चाहिए। 1 इंच से बहुत हो तो बहुत थोड़ा सा कम कर लीजिए, बट थोड़ा सा थिक होगी डो तो आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट भी होगा और बहुत यमी भी होगा। आप देखिएगा, आप एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। और ये देखिए, अब इसमें हमने एयर पॉकेट्स के लिए फोक से हमने इसमें निशान डाल लिए ताकि हम इजीली इसको स्प्रेड करेंगे और इजीली इसमें से एयर जो है वो पास थ्रू हो जाएगी। और अब ये देखें कि हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल रहे हैं। और एक मज़े की चीज़ कि पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद भी मैं एक चीज़ इसमें 2 चीज़ें और डालती हूँ, वो ये है कि एक काली मिर्च को स्प्रिंकल किया और साथ में मैं इसके चिली फ्लेक्स भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि चिली फ्लेक्स और काली मिर्च जब पिज़्ज़ा सॉस के साथ मिलते हैं तो आप यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है, उस वक्त आपकी पिज़्ज़ा को ये एक नई जान दे देगा। ये बहुत प्रैक्टिकल पिज़्ज़ा है कि आप बनाएं एक दफ़ा और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और इसको आप स्प्रेड कर लें, वी डोंट नीड एनी टूल्स, जस्ट फोर्क से हम इसको स्प्रेड किया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पिज़्ज़ा है, एक ऐसा प्रैक्टिकल पिज़्ज़ा जो कोई भी किसी भी वक्त अपने घर में मौजूद चीज़ों से बना सकता है। और ये देखिए, ये मैंने इनफैक्ट मोज़रेला और चेडर चीज़ को ग्रेट करके रखा था और इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसके ऊपर हमें सॉस के बाद चीज़ को स्प्रेड करूँगी। चीज़ मेरे घर में बहुत खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है, तो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा डाली है। आप देखिएगा, चीज़ मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाली है ताकि उसका फ्लेवर सब बच्चे भी इजीली और अपनी पसंद से खा लें और उन्हें अच्छा लगे। क्योंकि मार्केट में आप जितना भी अच्छा ऑर्डर प्लेस करो, आपको चीज़ पे भी इतनी ज़्यादा डाल के नहीं दी जाती, क्योंकि हर बंदा इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे घर में क्योंकि ये चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं, तो मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा डाली है। और ये बहुत चीज़ी पिज़्ज़ा था। और आप देखें, अब इसमें मैंने चिकन और वेजिस का जो मिक्स था वो डाला। अच्छी तरह से इसको हम स्प्रेड करेंगे। Isn't it looking very yummy? देखिए, अब इसमें हमने पिज़्ज़ा जो है वो भी कंप्लीट करने के लिए इसकी एक और लेयर हमने चीज़ की डाली। इसके बाद हम जो एक और चीज़ डालेंगे वो है ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, whatever you want, you can sprinkle over it। और अब हमने प्री हीटेड ओवन में 160 सेंटीग्रेड पर हमने इसको कुक किया है फॉर अबाउट 25 to 30 आई थिंक मिनट्स के लिए हमने इसको प्लेस किया था। और ये देखें, ये बन के तैयार हो चुका है और ये कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी पिज़्ज़ा है और विद लॉट्स ऑफ चीज़। इसका पीस मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने इसमें चीज़ कितनी डाली, क्योंकि चीज़ी पिज़्ज़ा वी लव टू ईट। ये देखें, it was really very yummy, really very soft। आप ज़रूर एक दफ़ा बनाएं और मुझे बताएं।